पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश, बेनकाब जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलात चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मुल्ला ने एतराफ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सिम, सिगरेट्स और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के एजाज मल्लाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अता तारड़ ने कहा, भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मल्लाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मात शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। तलाल चौधरी बोले, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मल्लाह को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर की आवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जीबी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, जोग्राफियाई लिहाज से बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की जरूरत है। सदर मुमलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अभी तक किसी भी उम्मीदवार का फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हिमायती अरकान इस्लामाबाद में मौजूद कारकुनान परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की ज़राए। अफगान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़श्ता एक रोज में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा गया। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला तुरखम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। तुरखम बॉर्डर 2 तरफा तजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की बेहतरीन मेजबानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जिरगा बुलाने का फैसला। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई काबीना मेंबरान के महकमों का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया।
रियासती इदारों पर हमले, वज़ीर आला KP की तहलकाखेज वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वाज़ेह है सुहेल अफरीदी ने पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत की। वीडियो में सुहेल अफरीदी को कोर कमांडर हाउस पर हमले के लिए इश्तियाल दिलाते सुना जा सकता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, क्या रियासती इदारों पर हमला करना दहशतगर्दी नहीं? 9 मई के हमलावरों और जिम्मेदारों को कौम से मुआफ़ी मांगना होगी। रियासती इदारों पर हमला करने वालों को मुल्क और कौम का कोई एहसास नहीं। हादसाती वज़ीर आला एक मखसूस शख्स के इश्क में मुब्तला है। सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से काबीना तश्कील नहीं दी जा सकती। सजा याफ्ता शख्स हुकूमत साजी में किरदार अदा नहीं कर सकता। बैरिस्टर्स के हसार में घूमने वाले वज़ीर आला उनसे आईनी मशवरा ही कर लें। एक शख्स के इश्क में मुब्तला क़यादत आज तक सूबे में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकी। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। विफाक के साथ मुहाजराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हर सूबे का फैसला उसी सूबे में होना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है वज़ीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता किया है। सूबे में अमन और अमान के लिए जरगे में शिरकत करूंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास, हुकूमती कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के उमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार का पाकिस्तान के सफारती असर और रसूख को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। वजारतों और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इश्तराक अमल की जरूरत को उजागर किया। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहां बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मज़म्मत करते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। इलेक्शन कमीशन की आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। आर्टिकल 140A में शेख 3 के इजाफे की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 रोज में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़। मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इत्तलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असेंबली ने आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज से जर्मन रुकने पार्लियामेंट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, विमेन एम्पावरमेंट, तालीम, माहौलियात और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जर्मनी की जानिब से हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा, सैलाब के दौरान इजहार हमदर्दी और यकजहती पाक जर्मन दरीना दोस्ती की अक्कासी है। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, जो तरक्की और अमन की बुनियाद है। पार्लिमानी ताउन अवामी एतमाद और बाहमी तफहीम का पुल है, जो पाक जर्मन ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज की जर्मनी की फ्रेडरिक एबट फाउंडेशन की 100वीं सालगिरह पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में 35 साला खिदमात को सराहा।
पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं 40-40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। मरियम नवाज पंजाब के सिस्टम को हकीकत में रियासत होगी मां जैसा मॉडल बना रही है। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असलहे की नुमाइश और शहरियों में खौफ और हरास फैलाने की इजाजत नहीं। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर 270 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। कराची 206 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में AQI 507 तक पहुंच गया। गुजरावाला में 243, मुल्तान में 230, सियालकोट में 226 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इम्तदादी स्मोक इक़दाम जारी। फसलों की बाक़यात ना जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉक आइस थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मोक कंट्रोल प्लान पर सख्ती से अमल हो रहा है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में CTG और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलज़मान से 2 हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। CTG हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त सरमद और गनी के नाम से हुई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम के इंतहाई मतलूब गिरोह से है। मुलज़मान कानून नाफिज करने वाले इदारों को पाबंदी कर रहे थे। तंजानिया में मुतनाज़ा सदारती इंतखाबात के नताइज के खिलाफ हंगामा आराई। 700 अफराद हलाक। मुजाहिरों से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात। इंटरनेट बंद, कर्फ्यू नाफिज। मुश्तिल मुजाहिरीन का दारुल सलाम एयरपोर्ट पर भी दावा। बसेस, पेट्रोल पंप्स और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। हालिया इंतखाबात में सदर जामिया सुलूह होसन ने 96.99% वोट हासिल किए। इंतखाबात से 2 बड़ी अपोजिशन पार्टीज के उम्मीदवारों को बाहर कर दिया गया था।